तो देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले वादा झारखंड की सियासत के जिक्र का था। झारखंड में हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी की दाल नहीं गली। महाराष्ट्र में जो हाल महाविकास अघाड़ी का हुआ, कुछ वैसा ही झारखंड में बीजेपी का हश्र हुआ। यानी झारखंड में बीजेपी के वादे बेअसर रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड की जनता को बीजेपी छकाने में नाकामयाब साबित हुई। दोनों ही राज्यों में जनता का मूड अलग अलग दिखा। राजनीतिक पार्टियां नतीजों के बाद जनता के बदले हुए मूड को समझने में लगी हुई हैं, और समझे भी क्यों ना, आगे और भी तो चुनाव है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से खुलासा हो गया है कि एक बार फिर झारखंड की जनता ने बीजेपी से अपना हाथ खींच लिया है। यानी संकट के दौर में झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन का साथ नहीं छोड़ा। राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल गठबंधन को लगातार दूसरी बार सत्ता सौंपी है। आप लोगों ने पहली बार, मुझे लगता है, ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया। और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब लोगों ने राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर हेमंत सोरेन की इस जीत का राज क्या है, जिसके बल पे उन्होंने लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता हासिल की है। झारखंड का रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही इसका खुलासा कर दिया कि उनकी असली ताकत क्या है। दरअसल इस शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने दोनों बेटों के साथ मस्ती करते हुए तस्वीर शेयर की, उन्हें अपनी शक्ति बताया। जिस एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, जनता से बड़ा कोई एग्जिट पोल नहीं होता है। और जनता ने जब हमको आशीर्वाद दिया है, अपना सहयोग और समर्थन दिया है, तो हम जनता को, इस राज्य की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे। और उनके सामने हम नतमस्तक भी हैं कि उन्होंने पुनः हम पर विश्वास किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास किया, हमारे नेता पर विश्वास किया है। और ये जो पूरा चुनाव है, ये माननीय शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने लड़ा, और जिसका परिणाम है कि पुनः एक बार हम इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। उधर कल्पना सोरेन ने गांडेय सीट पर जीत के बाद राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, हमारी मैया हो गई, हमारे दादा भाई दादा हो गए, हमारे युवा साथी हो गए। आज कहीं न कहीं इन्होंने विश्वास जताया हेमंत सोरेन जी के ऊपर। तो ये सरकार अबुआ सरकार है, ये सरकार झारखंड के लोगों की सरकार है। तो मैं बस ये समझती हूँ कि उन्होंने अटूट विश्वास हेमंत जी के ऊपर में जताया। उधर घुसपैठ और रोटी बेटी माटी के दम पर राज्य की सत्ता में वापसी का दम भरने वाली बीजेपी 22 सीटों पर सिमट गई, जो पिछली बार यानी 2019 से 3 सीट कम है। विधानसभा चुनाव में आए नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य की महिला मतदाताओं ने बीजेपी के गोगो दीदी योजना के वादे पर भरोसा नहीं किया, जबकि हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना से आए 1000 रुपए ने महिलाओं को जेएमएम गठबंधन पर भरोसा दिलाया। वहीं इंडिया गठबंधन अपने गढ़ संथाल और कोल्हान को बचाने में कामयाब रही। इंडिया की जीत के पीछे कई फैक्टर रहे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन रही। इसके साथ ही जेएमएम ने टिकट बंटवारे में सावधानी बरती और अपने अपने इलाके में नेताओं को तरजीह दी। साथ ही विपक्ष को उसके घुसपैठ के मुद्दे पर ही फंसा दिया। संथाल परगना की हॉट सीट बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन 39,146 मतों से जीते। लीटीपारा सीट से जेएमएम के हेमलाल मुर्मू ने 26,749 वोटों से बीजेपी के बाबूधन मुर्मू को हराया। महेशपुर सीट पर जेएमएम के स्टीफन मरांडी ने बीजेपी के
नवनीत एंथनी हेब्राम को भारी मतों से हराया। चाईबासा की सीट से जेएमएम के दीपक बिरुआ ने बीजेपी की गीता बालमुचु को हराया। मझगांव सीट से जेएमएम के निराल पूर्ति ने बीजेपी के बार कुआर गागराई को हराया। बीजेपी उम्मीदवार चंपाई सोरेन ने सरायकेला सीट से चुनाव जीता। उन्होंने जेएमएम के गणेश महाली को हराया। उधर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो ने बटेंगे तो कटेंगे पर तंज कसते हुए बीजेपी पर करारा प्रहार किया। खुशी है, हमने जिन मुद्दों को लिया था उन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो कुछ लोगों का दुकान चलाना था, वो दुकान लोगों ने लोकतंत्र में उनका बंद कर दिया। मैं बीजेपी को यही कहूंगा, स्थानीय नेताओं को स्थानीय जगह रहने दीजिए, मूलवासी आदिवासियों को। ये बाहरी जो घुसपैठ किए हैं आसाम से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली से, इनका घुसपैठ बंद करो। पति हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद राजनीति में आई कल्पना सोरेन ने अपने भाषण और पब्लिक कनेक्ट के तरीकों से लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा डिमांड कल्पना सोरेन की ही रही। उनकी सधी हुई भाषा और सहज सरल अंदाज ने लोगों को जोड़ा। उन्होंने सिर्फ जेएमएम उम्मीदवारों के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस आरजेडी उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगा। वहीं बीजेपी को महिला नेता की कमी खली। लोगों के अंदर कल्पना के प्रति रुझान के चलते ही बीजेपी उन पर सीधा हमला करने से बचती रही। ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार ने जो कदम उठाया, जो फैसले लिए, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, या और दूसरी जो वेलफेयर स्कीम्स को लाया हो, उन सब को देखते हुए लोगों ने अपना मत दिया है, अपना वोट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी हेमंत जी की जो सरकार है, वो सरकार के कामों से लोग प्रभावित होकर लोगों ने वोट दिया है। जेएमएम की एकतरफा जीत के बाद झारखंड में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन की सरकार में जीत का मैन ऑफ द मैच कौन रहा। तो इसके पीछे जेएमएम की योजनाएं और महिला फैक्टर ने अहम रोल निभाया। वहीं बीजेपी इससे कोसों दूर रही, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ा और आज सभी के सामने झारखंड में जेएमएम फिर से सरकार बनाने जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, सियासत ने करवट तो ली, लेकिन इस तरह की इतिहास बन गया और इतिहास स्थापित हो गया। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।